बच्चे की शिक्षा और संस्कार तो उसे माता के गर्भ से ही प्राप्त होने लगते हैं। इसलिए यदि गर्भवती महिला भी विपश्यना की साधिका हो तो होने वाले शिशु को धर्म के संस्कार विरासत में मिल जाएंगे। यह कथन केवल मात्र अनुमान मात्र नहीं है, यह एक तथ्य है। हमारी संस्कृति में जीवन सुधार के लिए 16 संस्कारों की व्यवस्था है। इन 16 में से 3 संस्कार बच्चे के जन्म होने के पहले के हैं। अन्य सभी संस्कार विभिन्न देश और संस्कृतियों में जन्म के बाद ही होते हैं, जैसे नामकरण, बैप्टिज्म, केश छेदन, विवाह और अंत्येष्टि आदि ही है। हमारे मनीषी और ऋषियों ने गर्भाधान, पुंसवन तथा सीमंतोन्नय ये 3 संस्कार जन्म के पहले के बताए हैं। इनमें विशेष मंत्रों द्वारा प्रार्थना, उत्तम स्वास्थ्य तथा मन और चित्त की शुद्धता का कार्यक्रम होता है। हमारी आस्था के अनुसार गर्भाधान संभोग सुख के लिए नहीं बल्कि उत्तम संतान प्राप्ति के हेतु किया गया एक सात्विक धार्मिक कृत्य है। गर्भ स्थित हो जाने पर पुष्टिकारक भोजन तथा औषधि का प्रयोग उत्तम स्वास्थ्य के लिए किया जाना इस पुंसवन संस्कार का महत्व है। माता के मन को शांत, उदात्त विचारों वाला, प्रसन्न और स्वस्थ चित्त रखने का प्रयत्न सीमंतोन्नयन संस्कार का उद्देश्य है। कहा गया है, मातृमान, पितृमान, आचार्यो वेद। अतः माता ही प्रथम गुरु है। माता के मानसिक विचार तथा भाव और भावनाओं आदि का पुष्कल प्रभाव शिशु पर पड़ता है। यह सर्वविदित बात है कि बच्चे की शक्ल सूरत माता पिता पर जाती है। इतना ही नहीं, उसकी बोल चाल का तरीका, उठने बैठने, चलने लेटने, सोने आदि की आदतें, हाव भाव, चाह अनचाह आदि बहुत सी बातें माता पिता के अनुरूप ही होती है। यह सब प्रकृति द्वारा माता पिता में पाए जाने वाले जीनों के द्वारा ही होता है। ये जीन ही इन संस्कारों को देते हैं। अतः यदि माता विपश्ची होगी तो संतान को भी उसके अच्छे संस्कार विरासत में मिल जाएंगे। भ्रूण 6ठे महीने में ही सुनने लग जाता है तथा उसका स्नायु तंत्र अर्थात नर्वस सिस्टम विकसित होने लगता है। माँ यदि 4-5वें मास से ही विपश्यना करे तो अवश्य में आशातीत लाभ होगा ही। इतिहास में इस बात के उदाहरण है कि बच्चे को गर्भ में ही अनेक शिक्षाएं प्राप्त हुई है। महाभारत के आख्यान में अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदन की क्रिया का ज्ञान गर्भ में ही प्राप्त हो गया था। अर्जुन सुभद्रा को यह ज्ञान दे रहे थे। सुनते सुनते सुभद्रा सो गई और अर्जुन भी चुप हो गए। फलस्वरूप व्यह से बाहर अर्थात व्यूह रचना से बाहर निकलने का गुर बिना बताए ही रह गया और बेचारा अभिमन्यु मार डाला गया। लव कुश को भी शस्त्र ज्ञान गर्भ में ही मिला। यह कहा गया है, कुछ लोग महाभारत को मिथ बताते हैं, पर चाहे कुछ भी हो, इससे इतना तो निश्चित हो ही जाता है कि जब महाभारत का कथानक लिखा गया होगा तो इस बात का ज्ञान तो था ही कि माता द्वारा सुनी हुई बात का प्रभाव शिशु पर होता है।
बालक के जन्म से पूर्व के जीवन के संबंध में एक महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित हुआ था। इसमें वैज्ञानिकों ने अनेक ऐसे उदाहरण दिए हैं जिनसे जन्म के पूर्व के संस्कारों का पूरा प्रमाण नवजात शिशु पर परिलक्षित होने की पुष्टि है। इस लेख के अनुसार श्रीमती हेलन का कहना है कि वह एक विशेष लोरी अपने संतान के जन्म से पूर्व गाया करती थी। बालक पैदा हुआ तो वह लोरी गीत बच्चे पर जादू का असर करती। वह चाहे कितनी ही बेचैन हो, रोता हो या चिल्लाता हो, इस गीत को सुनते ही पूर्ण शांत हो जाता था। इसी प्रकार के और भी अनेक उदाहरण वैज्ञानिकों ने एकत्र किए हैं, जिनसे सिद्ध हो जाता है कि शिशु पर माँ पिता के व्यवहार, विचारों, शील सदाचार आदि का प्रभाव पड़ता ही है। विपश्यना द्वारा व्यक्ति की मानसिक और चेतसिक विशुद्धि होती है। मन की गहराइयों में पड़े हुए विकारों से मुक्ति होती है, यह निश्चित है। अतः गर्भवती माताएं शील पालन करती हुई नियमित रूप से विपश्यना साधना करे तो भावी संतान अश्वमेव एक धर्मनिष्ठ, चैत्रवान, उत्तम नागरिक बनने में सक्षम होगी। भवतु सब मंगलम। सभी का भला हो, सभी का भला हो, सभी का भला हो।